अमृत योजना 2.0 के तहत मंदसौर के अंदर 2 साल में पूरा काम करना था संबंधित एजेंसी को। शुरुआत हुई थी गांधीनगर में जुलाई को। आश्वासन दिया गया इस कार्यक्रम के अंदर, यहाँ पे जो इस कार्यक्रम हुआ था इसमें कि 3 महीने के अंदर यहाँ पर गांधीनगर का सारा काम पूरा कर लिया जाएगा, फिर शहर की बारी आएगी। 6 महीने पूरे होने को हो गए हैं और गांधीनगर का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हालत ये हो गई है कि खोदी हुई सड़कों के कारण यहाँ के लोगों का जीवन यापन दूभर हो गया है। बारिश के बाद में यहाँ की स्थिति नारकी हो जाती है। आइए चलते हैं गांधीनगर और जानते हैं यहाँ के लोगों की परेशानियों के बारे में। नमस्कार। मंदसौर की एक घनी आबादी वाला क्षेत्र गांधीनगर, जहाँ पर मंदसौर की काफ़ी आबादी निवास करती है और इन दिनों एक अजीब सी परेशानी से गुजर रही है। अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत यहाँ पर पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, मगर यह पाइपलाइन ही अब लोगों के लिए जानलेवा सिद्ध हो रही है। लोगों का घर के बाहर निकलना दूभर हो गया। कल की पहली बारिश के बाद यह नगर गांधीनगर जो है पूरा शहर से कट चुका था, क्योंकि यहाँ पर सड़कों पर पानी भरा था और सड़कें खुदी हुई थी। नाली के नाम पर सड़कें पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई हैं। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आप मेरे पीछे गड्ढा देख पा रहे होंगे। कल एक वाहन चालक इस गड्ढे के अंदर अपने वाहन के समेत गिर गए। गनीमत थी कि आसपास के लोगों ने उन्हें तत्काल इस गड्ढे से बाहर निकाला। ये तो सिर्फ एक बान की भर है, पूरे गांधीनगर के अंदर ही यही स्थिति है। कल जो यहाँ पर वाहन चालक गिरे थे उनके समीप ही आपकी दुकान है। कल क्या हादसा हुआ था यहाँ पर? एक भैया आए थे इधर से स्कूटी लेके, हम आवाज़ लगाए थे, वो इसके अंदर गिर गए। फिर हम सब ने मिल के निकाला उनको बाहर। तो पानी ज़्यादा भरा हुआ था यहाँ पे? पूरा भरा हुआ था, तो 6-7 फीट का ही पूरा गड्ढा। गड्ढा दिख ही नहीं रहा होगा। गड्ढा कैसे दिखेगा? रोड पे भी पानी था ना, यहाँ तो नालियाँ है ही नहीं, तो रोड पे भी पानी आ गया सारा। तो अभी जो नालियों के नाम पर यहाँ पे खुदाई कर रखी है, क्या स्थिति आपके यहाँ पे इस नगर की गांधीनगर? ये अमृत योजना तो नहीं ना, नरक योजना हो गई है लोगों के लिए। नारकी जीवन जी रहे हैं एक तरीके से। रोज बच्चे गिर रहे हैं, स्कूटर लड़कियाँ गिर जाती बेचारी, कई लोग गिर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि कब तक ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी? कुछ लग रहा है आपको ऐसा कुछ कि जल्दी इनका समाधान हो जाएगा यहाँ पर? देखो, इन्होंने 2 साल का लक्ष्य लिया इसके, और 6 महीने में अभी ये गांधीनगर से भी बाहर नहीं निकले। इससे अंदाजा लगा लो आप। जनवरी के अंदर अमृत योजना 2.0 का यहाँ पर विधि विधान से शुभारंभ हुआ, तो बड़े बड़े टेंट भी लगाए गए थे। कहा गया था 3 महीने के अंदर यहाँ पर पाइपलाइन डालकर सड़कें बना दी जाएंगी, मगर 6 महीने हो चुके हैं। पाइपलाइन डलना तो दूर की बात है, यहाँ की हालत ख़राब हो गई। जैसा भी आपने बताया कि अमृत योजना नहीं, नारकी योजना है ये। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं गांधीनगर के बारे में। सुनील जी, आप इसी क्षेत्र में रहते हैं और लोग आपके काफ़ी टच में रहते हैं। क्या यहाँ की समस्या कितनी बड़ी है? सर, लगभग 6 महीने पहले यहाँ पर जो अमृत योजना सीवरेज लाइन का इनॉग्रेशन हुआ था, उस समय बताया गया था कि सभी घरों को सीवरेज लाइन से जोड़ा जाएगा और लगभग 3 महीने में पाइपलाइन डाल के वापस सड़कों को रिपेयर करके यथावत स्थिति में कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जब पाइप डाले, उस समस्या है कि छोटे छोटे पाइप डाले। उस समय भी क्षेत्रवासियों ने विरोध किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जब पाइप डाल दिए और जो पाइप डालने की जो खुदाई की गई थी, उस खुदाई को ना तो ढंग से कोई रिपेयर किया गया, ना ढंग से भरा गया। अभी कल जो पहली बारिश हुई, उस पहली बारिश में हालात ये हुआ कि गांधीनगर में कोई भी व्यक्ति 4 व्हीलर लेके घुस नहीं पा रहा था। जिधर से वो रास्ता घुस रहा था उसकी गाड़ी धंस रही थी। कल एक ही दिन के अंदर कम से कम 20 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। कोई पानी में डूब गया, कोई गिर गया, कोई फिसल गया, कोई ऐसे अनेकों पूरी घटनाएं गांधीनगर क्षेत्र में हुई। हमने प्रशासन को भी अवगत कराया, संबंधित ठेकेदारों को अवगत कराया, लेकिन किसी की तरफ से ना कोई ठोस जवाब मिलता है, ना कोई कार्रवाई होती। अभी आप पूरे देखेंगे, पूरे गांधीनगर खोद रखा है, जबकि ये बताया गया था कि हम 1-1, 2-2 गली खोदते जाएंगे और हाथों हाथ रिपेयर करते जाएंगे। रिपेयर करना दूर, सड़क बनाना दूर, और खोदना पूरी गांधीनगर को खोद रखा है। आप ऐसे कोई सी एक गली नहीं देखोगे जहाँ व्यवस्थित सड़क बनी हुई है। पूरा गांधीनगर खुदा हुआ पड़ा है और हालात ऐसे देख रहे हैं कि ये कब रिपेयर होगा, साल, 6 महीना, 2 साल, कोई कह नहीं सकते इसका। हमारा यही मांग है कि ये जितना कर दिया है उसको यही यथावत रखो और इसको रिपेयर करो, उसके बाद दूसरा खोदना चालू करें। अभी पूरा गांधीनगर खुदा हुआ है आपका, और कहीं नहीं, आप लोग कहीं निकल नहीं पाते बारिश होने के बाद में। स्थिति गंभीर हो जाती है बहुत यहाँ पर जी। तो ये जो पाइपलाइन डल रही है, क्या ये भी जो पुरानी पाइपलाइन की साइज़ थी उसी साइज़ में डल रही है कि ये कुछ शिकायत ऐसी प्राप्त हो रही है यहाँ पर? ये पुराने जो पाइपलाइन डले थे सीमेंट के, वो लगभग 1.5 से 2 फीट के थे, और अभी आप ये देखोगे 8 इंच के लगभग ये पाइप होंगे और बहुत ही हल्की क्वालिटी के हैं। और इसमें पहले तो सभी की सेपरेट लाइनें थी, लेकिन इन पाइपों में बहुत सारे घरों का मिक्सअप है। तो निश्चित तौर पर यह समस्या भी भविष्य में आएगी कि लाइन चौक होना, लाइन फूटना, पर ये आने वाले समय में दिखेगी ये समस्या है।
अभी समस्या दूसरी है कि सड़क खोद दी गई है, यहाँ पर सड़क बन नहीं रही है, पाइपलाइन डाला नहीं है, बारिश सर पर आ चुकी है और लोग बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं अभी यहाँ पर। बिल्कुल, अभी सबसे बड़ी समस्या वही है कि सारी रोडें ख़त्म हो गई। गांधीनगर में अगर किसी के पास 4 व्हीलर है तो 10 बार सोचना पड़ रहा है कि मैं जाऊँ तो किधर से जाऊँ, और कहीं एक रास्ते से आ भी रहा है तो उसको कहीं ना उसकी गाड़ी दब रही है, फंस रही, लुढ़क रही है। तो ये सारी समस्या आ रही है और हम यही मांग करते हैं कि समस्या को जितना जल्दी हो सके हल करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जो गड्ढा देख रहे हो, कल एक स्कूटी वाले पूरे अंदर पूरे डूब गए, गाड़ी सहित। ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ आसपास सभी लोग थे तो उन्होंने उनको तुरंत बाहर निकाला, वरना बड़ा हादसा हो जाता है। वरना बहुत बहुत बड़ा हादसा हो जाता। अमृत योजना 2.0 के ये पाइपलाइन के पाइप हैं जिनको लेकर आरोप लग रहे हैं कि ये घटिया क्वालिटी के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांधीनगर के अंदर जो पुरानी पाइपलाइन डली हुई है वो काफ़ी मोटाई में बड़ी थी और ये पाइपलाइन काफ़ी छोटे डल रहे हैं, लगभग 8 इंच के ये पाइप डल रहे हैं। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि ये पाइप पानी का प्रेशर सहन नहीं कर पाएंगे और जिस मात्रा में घरों में पानी सप्लाई होना है यह भी उसमें नाकाम सिद्ध होंगे। कुल मिला के पाइप को लेकर भी यहाँ पर लोगों के अंदर नाराज़गी है और सड़क और खुदाई तो खैर एक अलग विषय यहाँ पर हो ही रहा है। पूरे वार्ड में हर जगह जहाँ से हम निकल रहे थे कल, तो हर जगह सड़क तो कहीं पे दिख नहीं रही थी, सिर्फ पानी दिख रहा था। वहाँ पे अंदर गड्ढा है, बड़ा गड्ढा है, छोटा गड्ढा है, घेरा है, कच्चा सड़क है। और इन्होंने जो लाइन डाली है, इनको प्रॉपर रूप से जो खुदाई करने के बाद से जो इनको पेच वर्क करना था, इसको फिल करना था, वो फिल सही प्रॉपर नहीं हो पाया और ये पोखरण की तरह पड़ा हुआ है। तो जैसे गाड़ी आती है अंदर धंसती है। कल बहुत सारे ऐसे केस 10 से 15, कोई ट्रैक्टर है, कोई जीप, कोई जेसीबी टेम्पो है, कोई स्कूटियाँ है, सारी अंदर फंसने का काम कर रही थी। और आप देख सकते हो मेरे पीछे भी रोड है, अगर इस पर पानी भराता है, बरसात होती है तो एक पैदल भी नहीं निकल सकते हैं बाइक और इसकी कार की तो बहुत दूर की बात है। और इन सीवरेज लाइन वाले ठेकेदार पीछे पीछे वरीयता के आधार पे इनको जहाँ से खोदना चालू करा था, प्रॉपर रूप से उसको इनको पेच वर्क करके उस रोड को कंप्लीट करना था, न कि इनको आगे आगे बढ़ के पूरी गांधीनगर को खोद डाला इन्होंने। इनका टारगेट 2 साल का है कि हमें पूरे शहर के अंदर करना है, जबकि 6 महीने हो गए इनको यहाँ पे भी प्रॉपर काम नहीं हो पाया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के जो आम रहवासी हैं परेशान हैं और इस परेशानी का सामना कर रहे हैं।